हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंग के परावर्तन की व्याख्या। तो हम लोग तरंग के परावर्तन की व्याख्या करेंगे किसके आधार पर? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। हम मान रहे हैं कि जेड जेड डैश, देखे ध्यान से, माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। जेड जेड डैश क्या है? एक परावर्तक पृष्ठ है। देखे ध्यान से, यह एक क्या है? परावर्तक पृष्ठ है जिस पर समतल तरंगाग्र ए बी, देखे ध्यान से, यह ए है और यह बी है। ठीक है, यह हमारा जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है, ठीक, जिस पर समतल तरंगाग्र ए बी, देखें यह आपका ए है और यह बी है। ठीक है, जिस पर समतल तरंगाग्र ए और बी, ठीक, जिस पर समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होती है। यह ए बी जो गिर रही है वो कैसे गिर रही है? तिरछा आपतित हो रही है। ठीक है, यह देखें, यह ए गिरी और इधर चली गई, यह बी जो है इस पर टकराई और इधर चली गई। ठीक है, तो जेड जेड डैश क्या है? एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होती है। ठीक है, ए बी तिरछा आपतित होती है। ठीक है, अब मान ले रहे हैं कि t बराबर शून्य पर, माना जब समय क्या है? शून्य है, माना t बराबर शून्य पर तरंगाग्र पृष्ठ जेड जेड डैश को बिंदु ए पर स्पर्श करती है। ठीक है, मान ले रहे हैं कि जब t बराबर शून्य है तब तरंगाग्र पृष्ठ जेड जेड डैश को बिंदु ए पर टच करती है। t बराबर शून्य पर मान ले रहे हैं तरंगाग्र की चाल भी है। ठीक है, t बराबर शून्य पर तरंगाग्र बिंदु ए को टच करती है और मान ले रहे हैं तरंगाग्र की चाल भी है। ठीक है, और t बराबर शून्य है समय और चाल कितना है? भी है। ठीक है, तरंगाग्र के बिंदु b को, यह जो बिंदु b है, तरंगाग्र के बिंदु b को पृष्ठ ए डैश तक, तरंगाग्र के बिंदु b को पृष्ठ के बिंदु ए डैश तक पहुंचने में t समय लगता है। बी से ए तक पहुंचने में कितना समय लगता है? t समय लगता है। ठीक है, जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी, जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता है वह पृष्ठ, ठीक है, वह पृष्ठ ए ए डैश, जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता है वह पृष्ठ ए ए डैश के बीच के बिंदुओं पर टकराता जाता है। ठीक है, जैसे यह आया यहाँ टकराया, यह आएगा इधर टकराएगा, इधर से आएगा यहाँ टकराएगा, यह वाला यहाँ टकराएगा, यह वाला यहाँ टकराएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता है पृष्ठ के ए और बी के बीच टकराता है, पृष्ठ के ए और बी के बीच में टकराता है। ठीक है, अब हाइगेंस के अनुसार, ठीक है, हाइगेंस के अनुसार देखें ध्यान से, माना तरंगाग्र की चाल कितनी है? भी है, तरंगाग्र की चाल भी है और तरंगाग्र के बिंदु बी, तरंगाग्र के बिंदु बी को पृष्ठ ए डैश तक पहुंचने में t समय लगता है। कितना समय लगता है? t समय। माना तरंगाग्र की चाल भी है, तरंगाग्र के बिंदु b को पृष्ठ के बिंदु ए डैश तक पहुंचने में t समय लगता है। ज्यों ज्यों तरंगाग्र ए बी, ज्यों ज्यों तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता है वह पृष्ठ ए ए डैश के बीच के बिंदुओं पर टकराता है। ठीक है, अतः हाइगेंस के अनुसार गोली तरंगिकाएं निकलने लगती हैं। ठीक है, तरंगिकाएं कैसे निकलती हैं? गोली तरंगिकाएं निकलने लगती हैं जो चाल भी से माध्यम में फैलने लगती हैं। गोली तरंगिकाएं निकलने लगती हैं
जो चाल भी से माध्यम में फैलने लगती हैं। ठीक है, अब जो है सबसे पहले बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिकाएं चलती हैं, क्योंकि t बराबर 0 पर यह सबसे पहले टकराया है, तो सबसे पहले बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिकाएं चलती हैं। ठीक है, जितने समय में मतलब t में तरंगाग्र बिंदु बी से ए डैश तक, जितने समय मतलब t में तरंगाग्र बी से ए डैश तक पहुंचता है, उतने ही समय में द्वितीयक तरंगिका बिंदु ए से चलकर बिंदु बी डैश, कहां से, बिंदु ए से चलकर बिंदु बी डैश तक पहुंचता है। ठीक है, जितने समय में तरंगाग्र जो है कहां से, बी से ए डैश तक पहुंचता है, उतने ही समय में, ठीक है, तरंगाग्र जो होगा वह ए से बी डैश तक पहुंच जाता है। जितने समय में तरंगाग्र बिंदु बी से ए डैश तक पहुंचता है, उतने समय में यह द्वितीयक तरंगिका बिंदु ए से बी डैश तक पहुंच जाती है। ठीक है ना, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने का समय, यहां से यहां तक पहुंचने का समय बराबर होता है। जितने समय में तरंगाग्र बी से ए डैश तक पहुंचता है, उतने समय में द्वितीयक तरंगिकाएं ए से बी डैश तक पहुंचेगी। ठीक है, अर्थात बी ए डैश बराबर होगा ए बी डैश के, बी ए डैश बराबर होगा ए बी डैश के। बी ए डैश की दूरी ए बी डैश की दूरी बराबर होगी, और कितनी होगी दूरी, दूरी बराबर 4 गुणे समय, दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो v इंटू टी, अर्थात बी ए डैश बराबर वी टी बराबर होगा ए बी डैश के। ठीक है, ए डैश बी डैश सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करेगा। ठीक है, ए डैश बी डैश जो है, यह जो देख रहे हैं ए डैश बी डैश, यह सभी द्वितीयक तरंगिकाएं इधर से ही लेकर निकल जाएंगी, तो ए डैश बी डैश सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करेगा। ठीक है, हाइगेंस के अनुसार ये नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा। ए डैश बी डैश सभी तरंगिकाओं को स्पर्श करेगा, हाइगेंस के अनुसार यह नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा, अर्थात ए डैश बी डैश परावर्तित तरंगाग्र होगा। ए डैश बी डैश क्या होगा, परावर्तित तरंगाग्र होगा। तो यह ए डैश बी डैश जो है यह परावर्तित तरंगाग्र होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश, ए बी ए डैश, यह समकोण त्रिभुज। ठीक है, कौन सा त्रिभुज, ए बी ए डैश, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश, तथा समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, देखे ध्यान से, समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, कौन कौन त्रिभुज लिया जा रहा है, देखे ध्यान से, यह समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश, ए बी ए डैश यह समकोण त्रिभुज, और ए बी डैश ए डैश यह समकोण त्रिभुज। ठीक है, दो समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, ए बी ए डैश यह समकोण त्रिभुज, और ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश यह समकोण त्रिभुज। ठीक है, दो समकोण त्रिभुज हो गए। इसमें बी ए डैश, ठीक है, बी ए डैश बराबर है ए बी डैश के। ठीक है ना, बी ए डैश बराबर है किसके, ए बी डैश के। क्यों, क्योंकि दोनों में वीटी के बराबर है, दोनों किसके बराबर हैं, दूरी गुणे समय, वेग गुणे समय के बराबर हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी ए डैश और ए बी डैश ए डैश में बी ए डैश बराबर है ए बी डैश के। ठीक है, बी ए डैश बराबर है किसके, ए बी डैश के। अब जो है कोण देखा जाए तो ए बी ए डैश यह एंगल ए बी ए डैश बराबर होगा ए बी डैश ए डैश के, देखें ए बी डैश ए डैश के यह एंगल ए बी ए डैश बराबर होगा कोण ए बी डैश ए डैश के। ठीक है, यह कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन कौन कोण, ए बी ए डैश, ठीक है, ए बी ए डैश और ए
बी डैश ए बी डैश ए डैश, यह एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, दोनों समकोण होंगे, तो कोण ए बी ए डैश बराबर होगा कोण ए बी डैश ए डैश, क्यों? दोनों समकोण हैं। ठीक है, अब इसमें भुजा ए ए डैश उभयनिष्ठ है, यह भुजा जो है दोनों में आ रही है, यह भुजा ए ए डैश क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, दोनों त्रिभुज समकोण भी हैं और एक भुजा उभयनिष्ठ है। त्रिभुज कौन कौन है? ए बी ए डैश है, ए बी ए डैश है और ए बी डैश ए डैश, दोनों समकोण हैं और ए डैश क्या है? उभयनिष्ठ है। इस तरह से दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है, सर्वांगसम हैं, तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। सर्वांगसम होंगे तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जब सर्वांगसम है तो कोण, ठीक है, बी ए ए डैश बराबर हो जाएगा कोण बी डैश ए के। ठीक है, कोण देखें बी ए डैश बी ए डैश बराबर हो जाएगा कोण, देखें ध्यान से, बी डैश ए के, यह कोण आप जो देख रहे हैं, यह कोण और यह कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यह कोण क्या है? आई, और यह कोण क्या है? आर। कोण बी ए डैश और कोण बी डैश ए आपस में बराबर हो जाएंगे, और यह मान क्या है? कोण आई बराबर हो जाएगा कोण आर के, अर्थात आपतन कोण बराबर हो जाएगा परावर्तन कोण के। ठीक है, तो यही परावर्तन का नियम है, आपतन कोण बराबर हो जाएगा परावर्तन कोण। इससे स्पष्ट है कि आपतित तरंगाग्र ए बी और परावर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश, परावर्तित तरंगाग्र कौन? ए डैश बी डैश। ठीक है, यह परावर्तित तरंगाग्र बी डैश है और यह तरंगाग्र ए डैश है। ठीक है, ए डैश बी डैश परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश के साथ बराबर कोण बनाते हैं। ठीक है, चूंकि किरणें सदैव तरंगाग्र के लंबवत होती हैं, अतः आपतित परावर्तित किरणें पृष्ठ जेड जेड डैश पे खींचे गए अभिलंब के बराबर कोण बनाती हैं, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, कोण आई बराबर कोण आर। अतः आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं, यही आपका परावर्तन का नियम है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग परावर्तन की व्याख्या कर सकते हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरणिकाओं के सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण के, कोण आई बराबर कोण आर के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका हाइगेंस के द्वितीयक तरणिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। थैंक यू।